अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बीफ शामी कबाब की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसमें मैं आपसे सारे राज शेयर करूंगा जो मार्केट में बीफ शामी कबाब मिलते हैं आपको, कैसे वो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करते हैं और कैसे वो इतने टेस्टी होते हैं, कौन कौन से मसाले इसमें जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बस आपने पूरी वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप और आपके शामी भी बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेना है, इसका मसाला तैयार करना है। और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लें या थोड़ा पिसा हुआ पाउडर ले लें। मेरे पास थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ था। और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है। उसके बाद मेरे पास है ये पिपली, तो ये बहुत ही लाजवाब होती है, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, कबाब में बहुत ही आला किरदार अदा करती है। और 3 छोटी इलायची ले लेनी है। और उसके बाद मेरे पास है कबाब चीनी, तो ये जो है ये काली मिर्च जैसी होती है, ये हमने आधा चाय का चम्मच लेनी है। इन सबको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तो इसका हमने पाउडर बना लेना है, बारीक पाउडर, इसको पीस लेना है। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे प्रेशर कुकर में आधा कप से थोड़ा कम ही ऑयल लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना। इसमें थोड़ी सी बादियान के फूल डालेंगे, 2 फूल, और 4 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर दालचीनी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑयल के अंदर चटका लेंगे। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम के करीब बीफ है। ये बोनलेस है, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है और इसमें फ़ैट भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लाइट सी फैट होगी अगर हुई तो इसको हमने अच्छे से धो लिया था। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने यहाँ पे भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ये गोश्त जो है ना ये पहले पानी रिलीज़ करेगा, पानी छोड़ेगा, उस सारे पानी को हमने ड्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे इसको ड्राई करने में यहाँ पर। और आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी जो रिलीज़ होगा मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपने बिल्कुल ड्राई करना है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें और साथ ही ये बताएं कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें, ये जो नीचे ब्राउन सा है ना ऑयल के अंदर, ये पानी है। तो जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और आज के शामी कबाब घर वाले बन रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे दाल की मिकदार कम होगी। अब ये देखें ऑयल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पहले वो ब्राउन था, अब बिल्कुल उसका कलर जो है वाइट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमने आके चूल्हा बंद कर देना। और 1 पाव दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। आप इसे 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखेंगे तो और भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। इसके साथ ही थोड़ी सी चीज़ें कुछ और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज उनको काट लिया था, वो डाल देंगे। और जो मसाला हमने रोस्ट करके पीस लिया था वो डालेंगे सारा। और थोड़े से पाउडर मसाले और जाएंगे, नमक जाएगा हस्बे जायका यहाँ पर। और कबाब जो होते हैं जब तक करारे ना होना तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हमने 3 चाय के चम्मच जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है। इसके अंदर पानी कितना ऐड करना, पानी इतना ऐड करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो बाद में फिर आपको ड्राई करना, सुखाना पड़ेगा उसको। अब इसके ऊपर ढकना लगाएंगे। ढकना लगाने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। पहले 5 से 7 मिनट जब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी। जब इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना और इसको 20 मिनट पका लेना है। या फिर इतना कह लें कि आपकी दाल और गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें हल्का फुल्का सा पानी है, लेकिन दाल और गोश्त जो है वो अच्छे से हो चुका है टेंडर। अब इसको इसी के अंदर भी आप कूट सकते हैं और मैं इसको बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या करना है आपने। तो इस तरह से आपने जिससे साग घोटते हैं ना वो मदना लेना है, उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से नरम कर लेना है। इसके गोश्त के रेशे जो हैं वो अलग होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसको इस तरह से नरम करते जाएंगे। तो अच्छे से आपने दाल को भी और गोश्त को भी यहाँ पे रेशेदार कर लेना है। और यहाँ पे आपको गोश्त ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, दाल कम नज़र आ रही है। बाज़ार के जो मटेरियल होता है ना उसमें 1 पाव गोश्त होता है और 700 ग्राम दाल होती है। और यहाँ पे हमने 700 ग्राम गोश्त लिया है और 1 पाव दाल लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा लुक जो है वो डिफरेंट लग रही होगी। अब हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। अब मैंने हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च ली है, हरे वाली, और साथ ही थोड़ा सा पुदीना डाला, इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है। ये सब्ज़ मसाले जो है ना ये आपने कुकर में नहीं डालने, नहीं तो इनका सारा फ्लेवर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर।
वीडियो को मुकम्मल देखा करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब आपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लेना है, इसकी टिक्की बना लेनी है। बहुत ही इजी है। अब इस पॉइंट पे आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा स्टेप है वो अंडा इसके ऊपर लगा के, और मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगा। इसी पॉइंट पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये टिक्कियाँ बन गई है, इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख दें। और यहाँ पे हमने 2 अंडे ले लिए हैं, तकरीबन मेरे पास 14 के करीब टिक्कियाँ बन गई थी। अंडे को अच्छे से फेंट लेना है यहाँ पे आपने, और इन टिक्कियों को थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया था। ठंडा होने से क्या होता है, इनकी लुक जो है ना वो ज़बरदस्त बन जाती है। अब अंडे में डिप करेंगे और डिप करके हमने यहाँ पे ऑयल में डालते जाना। ऑयल को हमने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो मीट है, जो हमारा पेस्ट है, जो बैटर है, वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है पहले से ही। अब हमने इसको सिर्फ यहाँ पे हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है। तो 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट दूसरी साइड से जब आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो टिक्कियाँ हैं, शामी टिक्कियाँ, वो रेडी हो जाएंगी। तो इनको इस तरह से आपने चम्मच की मदद से ईज़िली स्टर कर लेना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक बनती जा रही है। तो अब इसको आप निकाल लें और मेहमानों को दें, चावलों के साथ लें, चटनी के साथ लें, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको इजीली आप खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार हैं, बहुत ही लाजवाब और